अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बात तो आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देख चुके होंगे या सुन चुके होंगे कि ग्रुप इंश्योरेंस का केस अदालती आलिया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल ज़ेर समाअत है। पिछली तारीख 7 अक्टूबर 2024 थी, जिसमें दलाइल के दौरान बताया गया कि ग्रुप इंश्योरेंस ब्राह्मण फंड पर तरमीमी एक्ट बिल नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ है। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 13 नवंबर 2024 है, जिसमें इस बिल के मुतल्लिक मालूमात तलब की गई हैं। हम इस बिल पर गौर करते हैं या इस बिल को डिस्कस करते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर मैंने इसलिए कहा कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, जो एक प्राइवेट मेंबर नेशनल असेंबली रफ़ीउल्लाह साहब ने पेश किया है, अगर तो इसमें गवर्नमेंट की दिलचस्पी हो तो ऐसे बिल पास हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट की दिलचस्पी ना हो तो प्राइवेट मेंबर्स के बिल डंप होके रह जाते हैं। ये बिल 30 जुलाई 2024 को स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द किया गया था। इस पे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक, और ना ही शायद इस पे हो ही सके। बहरहाल, अगर ये बिल नेशनल असेंबली में जाता है और पास हो जाता है, इसी तरह इसके कंटेंट पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, इस बिल की कॉपी आपके सामने है। इसका शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट: This bill may be called the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024. It shall come into force at once. यानी जब ये पास होगा तो ये फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा। अब इसमें अमेंड क्या किया जा रहा है? An employee retired, he shall be entitled to receive such lump sum grant from the benevolent fund as may be prescribed. नाज़रीन, ये अमेंडमेंट जो है ये सेक्शन 13 में की जा रही है। यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये कब से लागू होगा। लागू तो होगा जब ये पास होगा, और किन मुलाजमीन पर होगा? वेयर ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द फेडरल एम्प्लॉइज बेनेवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2024। यानी जिस डेट को ये पास होगा उस दिन से या उसके बाद से ये लागू होगा। दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि इससे पहले वाले जो रिटायरी हैं उनको तो इसमें से निकाल दिया गया, लिहाजा जो पिटिशनर हैं वो इसमें से निकल गए, तो बाद में आने वालों को फ़ायदा होगा। और दूसरी अमेंडमेंट इसमें है सेक्शन 18 में, और जिसमें ये इजाफा किया गया है: ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई द सम अश्योर्ड शैल बी पेड टू हिम। नाज़रीन, कुछ इसी तरह की सूरत हाल बलूचिस्तान एम्प्लॉइज़ के साथ भी हुई थी, और जो KP के एम्प्लॉई हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा के एम्प्लॉई, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जो बिल पास हुए थे उसमें जो डेट ऑफ इशू थी उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जो पहले वाले लोग थे उनको उसमें से निकाल दिया गया था, तो फिर मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में जाके इस पे रिलीफ मिला था। उन्होंने करार दिया था कि कोई भी जो बेनिफिट है मुलाजमीन के लिए वो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से होना चाहिए। तो उस पर हाई कोर्ट्स ने मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला दे दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी मुतल्लिका गवर्नमेंट्स ने, और सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका गवर्नमेंट की जो अपील्स थी वो खारिज कर दी। इस तरह जो मुलाजमीन थे पहले वाले रिटायरी यानी कि जो बिल आया था उससे पहले वाले या उसके बाद वाले, दोनों को ही वो देना पड़ गया। गो के उसके रेट डिफरेंस थे। अल्लाह करे कि ये वफाकी गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट्स भी, जैसे पंजाब और सिंध है,
नाज़रीन, आपको याद रहा है कि सिंध असेंबली में भी आज से कोई 2 साल पहले की बात है कि एक प्राइवेट मेंबर ने एक डिटेल्ड ग्रुप इंश्योरेंस फंड पर बिल जमा करवाया था। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ और उसके बारे में ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, बल्कि जो थी कैबिनेट सिंध हुकूमत की, उसने कह दिया था कि मुतल्लिका कानून ग्रुप इंश्योरेंस का वो ठीक है, उसमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। दुआई कर सकते हैं हम अल्लाह से, और कोशिशें तो ज़ाहिर हो ही रही हैं। तो अल्लाह करे कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर मिल जाए, यानी उनको उनकी हयाती में मिल जाए। दौरान सर्विस वफ़ात या रिटायरमेंट के 5 साल के बाद वफ़ात तक तो मिलती है, लेकिन ज़िंदा मुलाजमीन को नहीं मिलती। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।